सनातनी परिवार में वापसी करने वाले आप सभी जिम्मेवार सहयोगी सुसहयोगी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज बरसात बहुत ज्यादा है, इधर आवाज ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्लास तो चलना ही है। आज का होमवर्क है लाइट हाउस और माइट हाउस बना उस स्वरूप को धारण कर नई दुनिया के मेकर बनो। आप सभी को धीरे धीरे अनुभव हो रहा होगा वर्तमान समय जो होमवर्क आप सभी के सन्मुख जो लाया जा रहा है, सेलेक्ट करके लाया जा रहा है, सेलेक्टेड जिम्मेवार आत्माओं को यहाँ तक ला करके जो रिवीजन रियलाइजेशन कराकर ये चेकिंग भी किया जा रहा है कि किसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी दृढ़ता है, कितनी निर्भयता है, कितनी अंतर्मुखता है, कैसे कैसे आने वाले समय में सहयोगी बन सकते हैं, कैसे कैसे को अटेंड कर सकते हैं, कितना किस प्रकार के सहयोगी बन सकते हैं, इनके अंदर कैसी कैसी क्षमताएं हैं, बोलने का, सुनने का, समझने का, समझाने का। तो इसमें लगभग 50% इस तरह का लेन देन से चेकिंग हो जाती है और सहयोग मिलता है। आप सभी के द्वारा जो भी रिवीजन करके जो पॉइंट्स आते हैं वो चेक करना पड़ता है, चेक होता है। और ऐसे ही आप सभी आगे बढ़ते रहिए। ये तो कुल मिलाकर के ये कहना है वर्तमान समय जो हम सभी के सामने अव्यक्त वतन का होमवर्क, अव्यक्त वाणी, मुरली के नाम पर चली मुरली पूरी दुनिया में जो सप्लाई की गई वो तो मुरली रही नहीं। हम सभी के हाथ में बस अव्यक्त वाणी में मिक्स कम किया गया है, मिलावट कम है इसमें भी, लेकिन कम है। इसलिए इस पर थोड़ा सा थोड़ा क्या पूरा ही रहता है, था, है और रहेगा। तो जो सामने आया है हम सभी के लाइट हाउस और माइट हाउस, तो हाउस का यथार्थ अर्थ जो होता है वो क्या निकल करके सामने आया, जिससे अर्थिंग मिली और अर्थ समझ में आया, वो स्वरूप समझ में आया, स्वीकार हुआ। और सभी को ये स्वीकृति होनी ही है। ये हाउस कहते किसको है? सर्वशक्तिमान। जहां सर्व शब्द आएगा उसके बाद कोई यात्रा नहीं है, उसके बाद बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। माना लास्ट स्टॉपेज है सर्वशक्तिमान, उसके बाद मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर शक्तिवान। 3 कैटेगरी, कम से कम 3 आयाम। और चौथा में बस प्रणाम कर लीजिए,
चौथे आयाम को, नीचे वाले तो प्रजा की लिस्ट में आती हैं। अनेक स्वभाव संस्कार की इस संसार में हैं। मनुष्य आत्माएं अनेक प्रजातियां भी हैं। जीव जंतु सभी परमात्मा शक्ति की ही रचना है। उसमें हमें टोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम टोक लगाते हैं तो स्वयं कहीं न कहीं हमारी यात्रा ही रुक जाती है, टिक जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि आत्मा, सर्व आत्माओं को। तो ये जिसका जो विषय है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। जो हम सभी का होमवर्क नहीं था, नहीं वर्क था, उसको भी, उस पर भी हम एक्ट करते थे। हम भी हैं, तुम भी हो, हम सभी बाबा के बच्चे, हम सभी बाबा के बच्चे। आप भी हो तो हम भी तो हैं। हम किसी से कम हैं क्या? इतना कंपटीशन हो गया कि कंप्लीट बनने में हम ध्यान ही हम सभी नहीं दिए। और बहुत जरूरी बातें, जो पॉइंट्स थे वो छूटते जा रहे थे। वो छूटे तो हम भी छूटते जा रहे हैं। कोई छिटक रहा है, कोई छूट रहा है, कोई रूठ रहा है, कोई टूट रहा है। ऐसे ही हुआ ना, किसी भी हम सभी इतना आना जाना इधर उधर, और सभी थक से गए हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस कौन है? माता पिता का स्वरूप है। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है यज्ञ माता के द्वारा कि मैं माइट हाउस हूँ, लाइट हाउस हूँ, नहीं। लेकिन जो सेवाएं है, जो जिम्मेवारी है, जो जितना समझता है उतना ही जिम्मेवार होता है। तो यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है, उस पॉइंट पे प्रकाश डाला जा रहा है कि सभी लोग अंधेरे से निकल करके उजाले में आकर के विश्राम करें, थोड़ा राहत की सांस लें। ये राहत की सामग्री है। अच्छे से मिल बैठ के सुने, समझें, विचार करें। घर में आते हैं तो रिलैक्स मिलता है ना, आराम मिलता है ना। बहुत ज्यादा लोड भी ना लें। सेवा को लेकर के, सेवा के प्रति परिवार में जब हम आ गए ना, तो कंपटीशन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बस हम सभी एक स्वरूप तो स्वीकार करना होता है ना। तो दुनिया में उस लाइट हाउस माइट हाउस को बहुत बड़ी ये उपाधि दे करके ना, सभी लोग उपलब्धि पाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं होता है। ये परमात्मा शक्ति का फैसला है, कुदरत का फैसला है। ये हम सभी को इसमें कूदने की आवश्यकता नहीं है। बस हम समझ करके और अंडरग्राउंड हो जाएं। किसी को अनावश्यक अपने अंडर में लेने की भी जरूरत नहीं है, और किसी के अंडर में इस तरह से जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक परिवार में रहने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि ये सुरक्षा बहुत जरूरी है और हर आत्मा अपना सुरक्षा चाहती है। जैसे भगवान के बारे में कितना ढेर सारे बखान किया गया है, बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं, बहुत कुछ बोला गया है। तो ऐसा नहीं है जो साइंस के साधन से वो ऐसे ऐसे दिखाएंगे कि हाथ किया, उंगली किया तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे जन्म ले लिया, ऐसे उड़ के चले गए, तो ये ऐसा नहीं है।
साइलेंस की शक्ति का जो प्रोडक्ट है वो बहुत धीमा, उसकी धीमी गति सूक्ष्म और गुप्त है। वो बहुत लजवंती है। उस शालीनता, सभ्यता, बहुत वो दुनिया जैसे अपने को प्रत्यक्ष करती है ना, आडंबर के माध्यम से प्रत्यक्ष होती है, मायावी शक्ति होती है। वो चमत्कार करके नमस्कार करवाना चाहती है, लेकिन शक्ति चमत्कार का कार्य नहीं करती। उस खुद ही चमत्कार ही उसकी रचना, उसका जो कुछ भी दिखाई दे रहा है चमत्कार ही तो है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि फूलों में अनेक प्रकार का रंग भर के जा रही है, भर रही है, फलों में रस भर रही है। हम सभी को देखिए, सभी चमत्कार है। इस तरह का रियल में क्या होता है, हम उब जाते हैं, समझते नहीं है। अनरियल देख करके हम उसको परमात्मा शक्ति समझ लेते हैं। यहाँ पर एक और नई बात है, कभी भी जल्दीबाजी का जो कुछ भी हम लोगों के सामने साइंस के साधनों से, और बहुत आजकल योगी भोगी लोग दिखाई दे रहे हैं, अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति दिखाई दे रही है, तो वो तुरंत जो भी चमत्कार दिखाई देता है वो सभी मायावी शक्ति है। याद रख लीजिए आप सभी, मायावी शक्ति। मायावी शक्ति को आप, ऐसी शक्ति को भी और इस तरह के सेवा जो कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके आप नमस्कार कर लीजिए दूर से। लेकिन दैवी शक्ति का कार्य गुप्त रीति से चलता है। समझ में आया? गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी का वो खुद ही उनको पता नहीं होता। जैसे दीपक जलता है तो दूसरे को रोशनी देता है, खुद अंधेरे में रहता है। उन आत्माओं को खुद ही पता नहीं चलता है तो चीज क्या है खुद तुझे मालूम नहीं है। एक दूसरे के नजदीक जब हम आते हैं, संबंध में आते हैं, तो धीरे धीरे अनुभूति होती है उसकी विशेषता की, उसकी दिव्यता की, उसके गुणों की, उसकी शक्ति की। जो उस क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, उस कैटेगरी की, उस वैरायटी की। जैसे राशि है ना, 12 राशि, तो जो जिस क्वालिटी की होगी उसके नजदीक हो जाकर के वो अनुभव करेगी। दूसरे कैटेगरी वाले, दूसरे सेक्शन वाले नहीं कर सकते। इस अंतर को भी हम सभी को समझना होगा ताकि अंतर समाप्त हो जाए। बताए ना कि कुछ राज खुलता है, कुछ गुप्त बातें, राज माने गुप्त बातें खुलती हैं तो अंतर समाप्त हो जाता है। निरंतर करने के लिए कुछ ऐसा खुलता है जो अंतर पड़ जाता है, उसको भ्रम बोलते हैं। भ्रम ज्ञान, भ्रम पैदा होता है, भ्रमित होते हैं लोग। भ्रम उल्टा भी है और सीधा भी है, प्रकाश भी है, अंधकार भी है। तो उसको ब्रह्म शब्द ना करके भ्रम उसको बोल सकते हैं आप। मायावी। बाकी जो सूर्य के साथ चंद्रमा का जो अंधकार होता है, रोज जो चांदनी रात, वो सुखदाई है। वो दुखदाई रात नहीं है, रात्रि नहीं है वो चांदनी। चांदनी रात चांद से होती है। सितारे तो उस चांदनी रात में रहते हैं। चंद्रमा को कुछ लोग धरती पुत्र भी बोलते हैं, टुकड़ा नहीं, उसको माँ है। तारे को आप बोल सकते हैं,
धरती का टुकड़ा, तारा, तारा, ध्रुव तारा। खैर, तो ये क्लियर हो गया कि अपने लाइट हाउस का जो स्वरूप होगा वो किसका होगा? माता पिता का स्वरूप होगा। तो वो भी तो विस्मृति में रहते हैं ना कुछ समय तक, उनको अपने स्वरूप का कहाँ पता चलता है। लेकिन विस्मृति में भी वो रूप उनका दिखाई देता है। समझ में आया? शक्ति बोली अज्ञान काल में भी और अज्ञानी लोगों के बीच में भी वो आत्मा निखरी हुई होती है, बिखरती नहीं है किसी भी परिस्थिति में। समझ में आया? क्योंकि वो शिखर से उतरी हुई होती है, प्रखरता होती है उनके अंदर, ऊंची चोटी से, ऊंची स्टेज से, ऊंची स्थिति से। ऐसा नहीं है कि नीचे से उठती हैं वो बहुत ज्यादा। या दुनिया अगर हिसाब लगाए दुनियावी हिसाब से तो बहुत नीच ही बहुत ऊंच, बहुत ऊंची बहुत नीच, उसके अंदर उतनी क्षमता होती है। ऐसे उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं, वो अलग बात है। तो लाइट हाउस और माइट हाउस एक स्वरूप को हमें स्वीकार करना होता है। तो स्वरूप में लाने के लिए ये सारे वाणी उतरी, ये सारी मेहनत हुई, उन्हीं के ऊपर मेहनत हो रही है। जो मेहनत हुई है लंबे समय तक रियलाइज कराने के लिए, बार बार रिवीजन कराया जा रहा है, रियलाइज कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए, एहसास कराने के लिए बार बार उस पॉइंट्स को दोहराया जाता है। तो अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझ करके चलते हो? सकते क्वेश्चन क्यों की कि अपने को समझ करके चलते हो? आप हाउस हो, किसको बोल रही है? माता पिता के स्वरूप वाली आत्माओं को इमर्ज करा रही है शक्ति। तो सबसे ज्यादा फोकस पिता के स्वरूप, फिर मातृत्व शक्ति को। तो ये दोनों ऐसे इससे नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे के द्वारा ही आता है। वो पिता के स्वरूप में ज्यादा होगा तो पिता के द्वारा मातृत्व शक्ति को ये धीरे धीरे बोध होता है। लाइट हाउस और माइट हाउस क्लियर? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, शक्ति उस पर भी टोंट मारी थी, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस, यहां हाउस लगाया गया। लाइट माइट के साथ क्या ऐड किया गया है? हाउस ऐड किया गया है। तुम लाइट माइट देने वाले हो तो हाउस माने घर, तो वो स्वरूप हो गया माता पिता का। अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता, दाता। अब दाता का शब्द जहां प्रयोग होगा, दाता दात्री, तो एक वचन बहुवचन में, एक वचन में आएगा। दाता दात्री भी हो गई तो बहुवचन चलो ले लीजिए, लेकिन बहुत नहीं, दो सिर्फ। बहु में आएंगे तो फिर कौन होगा? अष्ट देव, अष्ट देवियां, 5 आएंगे जो पंच स्टार परमेश्वर, उसके बाद 8 अष्ट देव, अष्ट देवियां हाउस। तब आप तब बन सकेंगे, वो स्वरूप तब बन सकेंगे जब उनके पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप, अक्सर आप देखे होंगे, इशारा समझ में आया नहीं आया किसी को? स्वरूप की बात बार बार आ रही थी, स्वरूप में लेकर के आओ। मनसा वाचा कर्मणा, उनके हर संकल्प में, दृष्टि वृत्ति कृति में स्वरूप में वो आ जाता है। तो फिर क्या हो जाता है? मुहूर्त, उसके कहते हैं संपूर्ण सफलता मुहूर्त बोलते हैं उसको। उस मुहूर्त की डायरेक्ट रचना
जैसे माता पिता की स्मृति सो समर्थी की बात है ना, ऐसे बच्चे जन्म लेते ही उनके अंदर वो संस्कार, उनकी रचना है ना, तो सिर्फ उनको संस्कार की स्मृति दिलाई जाती है, स्मृति सो समर्थी, जो उनको शिक्षा दी जाती है, वो उनको गुरुकुल में इतना ज्यादा उसकी पढ़ाई नहीं होती है। देवी संस्कार के देवी देवता बनने का जो स्कूल खोला गया, ये स्कूल नहीं चला सकते लोग। समझ में आया? क्योंकि वो आदि देवी आदि देव महादेवी महादेव का है वो अधिकार। बिना उनकी स्वीकृति के तभी शक्ति बोली कि जब तक त्रिमूर्ति हाउस में स्टैंप नहीं लगेगा तब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी। कितना भी सुंदर कोई सामान बना ले, लेकिन जब तक कंपनी अपना स्टैंप नहीं लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं, तो सोचते हैं खराब है ये, उसका मोहर देखते हैं ना लोग, वो जिम्मेवार होते हैं भाई। जैसे बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट है ना, तो ऐसे ईश्वरीय गवर्नमेंट का सीधा सीधा समझिए ना कि गवर्नमेंट का कारोबार कैसे होता है। ऐसे नहीं कि छुट्टा जो चाहे वो बोल दे, जो चाहे वो कर दे, जैसे चाहे रहे, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। टोकने के लिए कोई भी टोक दे, लेकिन रोक सभी नहीं रोक सकते हैं, उसके लिए पहले रुकना पड़ता है। पूर्वज आत्माओं को वो अथॉरिटी दी जाती है, पता है? जब ये लाइट हाउस माइट हाउस में वो अष्टदेव अष्टदेविया कहिए सारे स्टाफ जब आ जाते हैं तो इनको अथॉरिटी दी जाती है, जिसको बोलते हैं हाँ ये इंचार्ज हैं, बोल सकते हैं। जैसे हर राज्य में है आध्यात्मिक जो भी लोग कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, तो उनके राज्य में उनको जोनल इंचार्ज, जोन इंचार्ज, जिला में ग्राम में नहीं रखे जाते हैं। गीता पाठशाला सेंटर बना बना के, तो सेंटर तो एक ही है, उसके ब्रांच, उसके एक ही सेंटर है, उसके कोई ब्रांच नहीं है। माना जब ये वाणी रिवीजन कराई गई तो उसके कोई ब्रांच नहीं थे, ऐसे समझिए। जो सेंटर है उनका कोई ब्रांच नहीं है, तो माता पिता ही सेंटर होंगे ना, सेंटर पर बैठना पड़ता है ना, तो ब्रांच नहीं। अभी सेंटर का ही क्लियर नहीं है। शक्ति बोली अभी कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर ले रहे हो। लेकिन थोड़े समय के बाद जब इनके पीछे पड़ के ही नहीं कि पूछ पकड़ेंगे लोग, तो जो चाहे वो बोल देगा, जैसे चाहे वैसे नहीं चल पाएगा ना, तो क्या करेगा? इंटरफेयर किया गया। जो 1108 जो ज्वाला रूप की वाणी आई तो बहुत आई है वाणी, वो वाणी यूट्यूब पे डाली ही नहीं गई, दबा दी गई। और अभी की भी जो 8 महीने की वाणी है वो बाहर गई ही नहीं। चुपके से कोई इधर उधर 2-4 दे दिया हो, दे रहा हो, अलग बात है। तो वो पता उनको क्या चल रहा है, बस वो जान रहे, बस उतना ही है। तो वो इंटरफेयर किया गया है, छेड़ा गया है। सबको हलचल में लाया गया है, हिलाया गया है उनको। जैसे शक्ति इशारा की थी कि धीमी आवाज मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारों में नहीं पहुंच रही हैं, ज्वाला रूप धारण करो, सेवा के फील्ड में ज्वाला रूप धारण करो। तो ये और ये भी कि जिससे हमारा प्रेम होता है उसकी हल्ला की भी वाणी हो तो प्रेम होता है, तो उसका मीठा लगता है। तो सच्ची आत्माओं को उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, जो सच्ची सच्ची रही। लेकिन जो भी कच्ची रही, पक्की नहीं है, कच्ची कच्ची हैं, वो सब कुचल दिए जाने वाले हैं। कुचलना, ये कुचलाया ही गया है। सब मरे पड़े, सबको पता है, इससे आगे कोई रास्ता है ही नहीं है। कहाँ जाएंगे? सभी को सील कर दिया गया है, आध्यात्मिक यात्रा को सील कर दिया गया है दैवी शक्तियों के द्वारा। पता है कहाँ जाएंगे? जहां जाइएगा हमें पाइएगा। परमात्मा शक्ति ऐसे स्वरूप को लेके आती है। तो अपने पास इतना स्टॉक जमा हो, तो जब स्टाफ होकर के सारा इकट्ठा करेंगे, स्टाफ पहले तो स्टाफ हो, स्टॉक जमा करने के लिए क्या करेंगे? पहले स्टाफ होना पड़ेगा। रुक जाइए, अभी यात्रा समाप्त। जब तूफान आता है तो यात्रा जारी करते हैं क्या? यात्रा अभी हम चलो रास्ते में हम सभी जा रहे हैं,
चाहे ट्रेन पकड़ना हो, प्लेन पकड़ना हो, बरसात आ गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, रास्ता जाम हो गया, कोई और दिक्कत हो गई, प्राकृतिक आपदाएं या शारीरिक या सामाजिक या पारिवारिक कोई भी परिस्थितियां आ जाती हैं। अपनी स्थिति के अलावा माने हम स्वस्थ हैं लेकिन हमारे घर में कोई दिक्कत हो गई या बरसात हो गया या कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी एक परिस्थिति होती है जो पराये के द्वारा आती है, तो ये परिस्थितियां हमें जाने नहीं दे रहे, तो समय की शक्ति के द्वारा माना ब्रेक लगाया जा रहा है। तो उसको स्वीकार करना चाहिए ना कि हाँ चलो, हम लोग तो अपने अनुसार हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन जब हरी झंडी समय की शक्ति नहीं देती है तो वहां पर रुकते हैं ना, यात्रा नहीं करते। वर्तमान समय ऐसी सबकी स्थिति बन गई है परिस्थितियों के द्वारा, जो इस तरह की स्थूल यात्रा जो हम करते थे, मानसिक यात्रा, वाचा की यात्रा, ये यात्रा बंद करके क्या करो, अपने लाइट हाउस माइट हाउस घर में रुक जाओ, स्टॉप करो। पहले अपने अपने लौकिक स्थान पर हो, रिवीजन करो, और जिसको जितना जरूरत है, केंद्रीय स्थान पर जरूरत है तो वो तो वैसे ऐसे अभी तो भर्ती चल रही है, जिसकी जैसी अवस्था है, जो जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, तो जिसका जितना जो सेवा सहयोग कर सकते हैं तो वो अपना सहयोगी बन के कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहिए। तो स्टॉप होने के बाद क्या होता है, स्टॉक जो जमा होगा, तो स्टॉप होने के बाद स्टॉप भी तैयार करना होगा, मेंबर, उनको स्मृति दिला के कौन आखिर कार्यकर्ता होना चाहिए ना, तो उनको इसमें से सेलेक्ट करके करेक्शन करा करके सिलेक्शन करके सेलेक्ट करके फिर देखिए कौन परफेक्ट है, तो भी वो उस विषय पर एक्ट करे। मानो वो सेवा वही ले सकता है जिसके अंदर वो एक्टिविटी है, एक्ट कर सकता है, उसको परफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन हर चीज आप देखिए, कोई भी चीज जब हम रिफाइन कर करके जब फाइनल हो जाता है, तब हम मार्केट में भेजते हैं ना, कि ऐसे ही उतर जाते हैं, उत्तर देने जैसे चाहे वैसे। तभी शक्ति बोलती है कि कहीं भी कोई राज्य को अगर जीतना होता है तो चारों तरफ से घेराव पहले डालते हैं, पहले ही हमला बोल देंगे। तो ऐसे ही हुआ है, हल्ला बोले हैं और हमला कर दिए हम सभी। ज्वाला रूप से एक तरह से क्या हुआ है, हल्ला तो हुआ ही, हमला हो गया एक तरह से। समझ में आया? ज्वाला रूप का ज्यों का त्यों डाला गया, क्योंकि ज्यों का त्यों सारी वाणी नहीं डालनी थी। जो जिम्मेवार आत्माएं त्रिमूर्ति नामकरण से जो कूदी सनातनी विद्यालय में, वो मनमत से भी ढेर सारी वाणियां डाल दी जो नहीं डालना था, और तुरंत चला जा रहा है। अब माता पिता भाई, उनके आगे पीछे और कोई उस समय वर्तमान समय में दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो अच्छा, उस सीन को देख करके क्या हुआ, हम लोग सीखे। हर कदम पर सीखिए। आपको क्या मिल रहा है, ये अनुभव का सर्टिफिकेट मिल रहा है। जैसे हम लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, ये पीएचडी करते हैं, या विज्ञान का जो खोज होता है, तो बहुत सारे समय भी इन्वेस्ट होता है, पैसा भी जाता है, बहुत सारे सामान भी फूक जाते हैं, कितने मर भी जाते हैं उस खोज में, बहुत कुछ होता है, तब जाकर के उनको उपलब्धि प्राप्त होती है। तब उस समाज में, सेवा में, दुनिया में धीरे धीरे एक सिस्टम से वितरित किया जाता है, सबको लाभ मिलता है। कोई खोज में जब हम पास होते हैं, उपलब्धि मिल जाती है, परफेक्ट बन जाते हैं, तो हम गवर्नमेंट को सूचना देते हैं ना कि मेरे पास ये चीज है, और उनके स्वीकृति से, जिसको बोलते हैं सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, तो उसकी स्वीकृति से फिर हम पब्लिक में सप्लाई करते हैं, उसके नॉलेज में डाल करके। अगर नहीं ऐसा हम करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा अच्छा हम प्रोडक्ट तैयार कर लिए हो या हमारे पास सामग्री हो, माल हो, लेकिन हम दे रहे हैं तो चोरी मानी जाती है। इसलिए गवर्नमेंट के नॉलेज में, बाहरी दुनिया में जब ये सिस्टम है, तो आध्यात्मिक दुनिया में जो भी आपके पास विशेषता है, गुण है, शक्ति है, जो सेवा की विधियां हैं, तो वो सारी विशेषताओं को त्रिमूर्ति हाउस में शेयर करके, सारी फाइल दे करके, वो सारी चीज लेकर के आप सेवा में आगे बढ़ना है। वो केंद्र में शक्ति बोली, लौटा दीजिए उसको। जो लोटा है ना, लोटा चढ़ाते हैं ना शिवलिंग पे, बहुत कुछ चढ़ाते हैं ना। शिवलिंग कौन है? पिता और जलाधारी माँ है, दोनों है ना, शिव शक्ति दोनों है ना, स्त्री और पुरुष दोनों कंबाइंड है ना, माता पिता है ना, स्वरूप निराकारी स्टेज में, साकार का देहभान नहीं, उसको निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, यानी आंख, मुंह, नाक, कान कुछ भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ लिंग दिखाया गया। पूरे बॉडी का सिस्टम का क्या दिखाया, बहुत लोग थोड़ा दिखाते हैं आंख, मुंह, नाक, कान, इसलिए कि साकार स्वरूप है।
कुल मिलाकर के ये संदेश उनकी आकृति बनाते हैं उसमें, ये संदेश देने के लिए कि वो सगुण साकार रूप है, उसका गुण शक्ति निराकार का साकार स्वरूप के द्वारा दुनिया में बिखेरी जाती है। समझ में आया? ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में कुछ अगर हम सीखते हैं तो ये चलो हमको कागज का सर्टिफिकेट मिलता है स्कूलों से या कंपनियों से या कहीं भी हम कुछ भी सीखते हैं तो ये हमारा मान्यता प्राप्त होता, कहते देखो हमारे ये, उसमें चरित्र सर्टिफिकेट भी होते हैं। तो हम लेकर के कहीं भी हम कंपनी में कुछ निकलता है, कोई कंपनी वाले निकालते हैं कि हमको इतने आदमी चाहिए, ऐसे ऐसे उनकी योग्यता हो, तो तुरंत हम लेकर के भागते हैं कि हम ही कर सकते हैं। तो वो लोग क्या पूछते हैं, तुरंत सर्टिफिकेट देख करके नहीं, तुरंत प्रलोभित लोभ आ जाता उनको, नहीं, आपका चरित्र सर्टिफिकेट के साथ साथ वो ये भी उस सर्टिफिकेट के साथ चरित्र सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको भी कंपनी की सुरक्षा चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि इसके पहले आप कहीं कार्य किए हो। तो अगर कई जगह का अगर आप एक्सपीरियंस आपके पास होता है प्रैक्टिकली, तो तुरंत आपको रख लिया जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ, कोई की हुई आत्माएं, किए हुए लोग इतने परफेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल। एक सुनार का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बचपन से ही सुनार अपने जो उसका पिता है दुकान पर बैठ रहा है, वो समझ रहे हैं, और बैठे बैठे उसका समझिए 25 साल 50 साल उसको इसके लिए बोलेंगे पूरी जिंदगी बिता दिया। तो प्रैक्टिकल वो पढ़ाई लिखाई जो स्कूल में जाके सुनार के बारे में दूसरा बच्चा जाके पढ़ा हुआ है कि ऐसे ऐसे इतना परखेंगे, इतना डालेंगे तो ऐसे सोना परखेंगे, तो ऐसे बेचेंगे, तो ऐसे, उस पढ़ाई लिखाई का वो बाप होता है परफेक्ट। जैसे नाव में एक चलाने के लिए नाव को एक पढ़ाई पढ़ के नाव एक बना, और दूसरा पूरी जिंदगी नाव ही चलाए बचपन से बाप दादा के साथ है, तो उसकी अनुभव की अथॉरिटी उसके पास है, पढ़ाई नहीं है, वो शिक्षा नहीं है स्कूलों की उसके पास। तो अध्यात्म में उस शिक्षा के महत्व ऐसे नहीं कि उसके कोई महत्व ही नहीं है, आधुनिक का भी है, आधुनिकता की और आदिवासी जो उसको क्या बोलते हैं, भौतिकता का, भौतिकवाद जो आजकल का सारा कुछ चल रहा है, और आदिवासी और आधुनिकवासी, ये दोनों अगर मिल जाते हैं, साइलेंस और साइंस वाले बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। अभी इनका संगम ढंग से हो नहीं पा रहा है। जैसे बोले आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग और राजनीति वाले, ये दोनों अगर राज्य सत्ता धर्म सत्ता एक हो जाए तो बहुत सुंदर सेवा कर सकती है, लेकिन एक नहीं हो रही है, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, मिल नहीं रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं लोग कि हम मिले हुए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के बस चल रहा है। इस समय की शक्ति को ये चोरी पसंद नहीं आ रही है, इसमें सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग मारे जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। तो यही शक्ति आत्मबल मनोबल बढ़ा करके मजबूत बना रही है, आत्मबल भर रही है सबको और मनोबल बढ़ा रही है, और एकता देखना चाहती है, एक होकर के। और छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने दिल में हम ऐसा बैठा ले रहे हैं, तो बाहर वाले आएंगे आपको बोल्ड करके चले जाएंगे। ये छोटी छोटी बातों को अगर लीकेज अपने अंदर रख करके एक दूसरे के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, तो ये दरार पड़ेगा, पक्का जान लीजिए। और दरार पड़ता है अपने दीवार में, जो अपना संगठन बन रहा है, तो कोई भी झांकेगा कि नहीं झांकेगा, एंटी पार्टी कहिए या विदेशी विधर्मी कहिए, विपरीत धारणा वाले या अनेक सेक्शन वाले, 12 सेक्शन में जो ऊपर का अपना सेक्शन है, तो उसमें उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको सुधारने वाले कहिए, करेक्शन करने वाले कहिए, उनको उनका उद्धार करने के लिए हम निमित्त हैं।